समझना कि आप हींग की वो डब्बी हो जिसको इतने बार प्राण त्यागने के बाद भी शंकर की भक्ति तुम्हारे भीतर है। हींग की गंध तुम्हारे भीतर है। आज वो गंध समाप्त नहीं। कितना प्रयास करा। आज हमारे बीच में हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी भी विराजमान हैं। महंत श्री राजीव दास जी महाराज जी और रामभूमि जन्मभूमि से सत्येंद्र दास जी महाराज जी विराजमान हैं। कितना प्रयास करा लोगों ने, कितनी बार मंदिर नहीं, मंदिर गायब हो गया, दूसरा धर्म अपना स्थापित कर दिया उन्होंने, सब कुछ कर दिया। उसके बाद भी सनातन धर्म का कोई शेर तो जागा और सनातन धर्म की पताका तो किसी ने फैलाई, जो अवध में वापिस राम जी महाराज विराजमान। अवध में भगवान राम जी विराजमान हुए। ये शिव तत्व है, गंध नहीं है। राजा भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। राजा भीष्मक के हृदय में सुख का अनुभव हो गया। राजा भीष्मक आनंदित हो गए। आज मेरी बेटी ने जो काम किया, शंकर की भक्ति उसके परदादा करते थे, उसके दादा करते थे, आज मेरी बेटी शिव भक्ति करने के लिए गई। प्रसन्नता है। तुम्हारे बच्चे मंदिर जाएं, प्रसन्न होना। तुम्हारे बच्चे एक लोटा जल शिव को चढ़ाएं, प्रसन्न होना। तुम्हारे बच्चों के मुख से गुड मॉर्निंग गुड नाइट की जगह जय जय श्री राम या हर हर महादेव निकले, प्रसन्न होना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले, प्रसन्न होना। भगवान का नाम निकले, प्रसन्न होना। आज समझना कि तुम्हारी दौलत तुमने तुम्हारे बच्चों को दी है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, जिसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। ये प्रसन्नता होना चाहिए, एक आनंद का होना चाहिए। बड़ी प्रसन्न थे राजा भीष्म। बहुत प्रसन्न। और वो झूठी हंसी नहीं थी राजा भीष्मक की, वो प्रसन्नता राजा भीष्मक की झूठी नहीं थी, वो प्रसन्नता आनंद की थी। अच्छा एक बात बताओ, गिलास, तुम्हारा जो पानी का गिलास होता है वो थोड़ा सा फूटा है, फिर भी तुम पानी पीते हो कि नहीं पीते? अरे बोलो तो जम के, पीते हो ना। और वही गिलास, उसमें झूठन लगी है, जो झूठन लगी उसमें, रोटी का टुकड़ा लगा, सब्जी लगी, पूरा भिड़ रहा है अंदर से, पूरी झूठन लग रही है उसको, उससे पानी पी लोगे क्या? बोलो जम के बोलो जरा। नहीं पी। गिलास टूटा होगा चल जाएगा, पर गिलास झूठा होगा नहीं चलेगा। उसी तरह मनुष्य की एक आंख फूटी हो चलेगी, हाथ टूटा हो चलेगा। एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले एलईडी चालू करिए। आंख फूटी हो चल जाएगा, हाथ टूटा हो चल जाएगा, पांव टूटा हो चल जाएगा, पर मनुष्य झूठा हो वो महादेव को बिल्कुल नहीं चलता। टूटा चल सकता है पर झूठा नहीं चलेगा। और झूठ शिव को प्रिय नहीं, इसलिए शंकर भगवान को सत्यम शिवम सुंदरम, शिव की प्रियता सत्य है, झूठ नहीं प्रियता। शिव की प्रियता सत्य में। झूठ मेरे महादेव को प्रियता नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। अब रुक्मणी जी के हृदय में वो भाव जागृत हो गया। रुक्मणी जी बैठ गई तब साधना करने के लिए। एक गुफा, वन क्षेत्र,
हिंसक वन पशु पक्षी सब, और वहां रुक्मणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी बैठी। रुक्मी आया, रुक्म बाहु आए, पिता राजा भीष्मक से कहा, पिताजी 6 वर्ष के रुक्मणी जी वन में चली गई और आपको चिंता नहीं, आपको चिंता नहीं है? राजा भीष्मक ने जो शब्द कहा वो शब्द आपकी जिंदगी में होना चाहिए। रुक्मी कह रहे हैं कि रुक्मणी 6 वर्ष की अवस्था में वन में चली गई, तुम्हें चिंता नहीं है? क्या तुम्हें टेंशन नहीं? मना कर दिया। राजा भीष्मक ने कहा, मेरी बेटी रुक्मणी जिस महादेव का भजन करने के लिए गई है, जिसके भरोसे गई है, जिसका नाम लेकर गई है, जिसका स्मरण कर कर गई है, घर से निकली थी और शंकर का नाम लेकर निकली थी, अब शंकर की बेटी हो गई, मेरी बेटी नहीं है। शिव की पुत्री, शंकर की बेटी, शिव की पुत्री, मेरी बेटी नहीं, शिव की पुत्री है। आप अपने घर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निकलते हो, आप अपने घर से भगवान का नाम लेकर निकलते हो, आप अपने घर से हर हर महादेव कहकर निकलते हो, आप अपने घर से ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र, आप घर से नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र कहकर निकलते हो। जब आप अपने घर से शंकर का नाम लेकर निकलते हो तो ये अंदाजा लगा कर बैठना कि अब आप अपने घर के सदस्य नहीं, आप अपने महादेव के घर के सदस्य हो। वो निभाएगा, अपने आप पकड़ कर लेकर जाएगा, अपने आप छोड़ेगा। अब उसकी जवाबदारी, अब उसकी चिंता, तुम्हारी चिंता समाप्त। क्या किसको रोइए, जम के जरा बोलो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मत। शिव भक्ति करते रहो, भजन करते रहो, अपने पर नहीं मतलब। अब उसके बाद राजा भीष्मक ने अपने बेटों के कहे अनुसार अपने द्वारपाल भेज दिए, अपने गुप्तचर भेज दिए, जरा पता करो रुक्मणी कहाँ है, जाओ पता करो। लौकिक रीति में तो कार्य करना पड़ेगा ना, जाओ जरा पता करो रुक्मणी जी कहाँ है। रुक्मणी जी का पता करने के लिए जब भेजा गया, ढूंढते ढूंढते गुप्तचर थक गए। विदर्भ का विराम जहां हो रहा था उसी जगह पर मोर्शी के अंतर्गत सालबर्डी, जहां रुक्मणी जी बैठकर ना जल चढ़ाया है रुक्मणी जी ने, ना फूल चढ़ाया है, ना बेलपत्री चढ़ाई है, ना दूध चढ़ाया है रुक्मणी जी ने, ना फल चढ़ाया है, केवल बैठी थी, केवल बैठी। और रुक्मणी जी ने ध्यान लगाकर महादेव से प्रार्थना करी। शिव प्रसन्न नहीं हुए, शंकर यदि प्रसन्न हो जाए बहुत बड़ी बात है। प्रकट नहीं हुए महादेव, प्रसन्न नहीं हुए महादेव, शिव प्रसन्न नहीं। देव ऋषि नारद का आगमन, श्रीमन नारायण। रुक्मणी जी के नेत्र नारद जी के शब्द सुनकर खुल गए। 6 वर्ष की बेटी थी। नारद जी ने पूछा, रुक्मणी जी क्या बात है, इस वन क्षेत्र में, घने जंगल में, जहां हिंसक पशु पक्षी हैं, ऐसे वन में तुम 6 साल की बच्ची क्यों बैठी हो? रुक्मणी जी कहती हैं, जैसे पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त करा था, मैं शंकर की आराधना कर रही हूं, मुझे भी कुछ चाहिए। मेरे दादा परदादा को भी शिव ने दिया है तो मुझे भी शिव देंगे, ये मेरा विश्वास करता है। देव ऋषि नारद
संत, साधु, गुरुजन जब भी आएगा आपको कोई सतमार्ग बता कर जाए, अच्छी राय देकर जाएगा, अच्छा मार्ग बता कर जाएगा। नारद जी ने कह दिया रुक्मणी जी तुम शंकर जी की आराधना कर रही हो, एक बार अम्बा की आराधना कर लो, जगदम्बा की आराधना करो। अम्बा, हाँ, शंकर भगवान की आराधना के साथ में अगर तुम पार्वती की आराधना कर लोगी तो पार्वती तुम्हें शिव से मिला देगी। सरल भाषा में समझना, घर में नौकरानी काम करती है, दासी काम करती है, सेविका काम करती है, उसको अगर पैसे की जरूरत है तो वो मालिक से, सेठ जी से कभी नहीं कहती कि सेठ जी मुझे 5,000 की जरूरत है। वो किसके पास जाती है? जम के तो बोलो, घर की जो सेठानी होती है ना, उसके पास में जाकर कर, बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है। इतने में सेठानी कह देती काय को दिन भर रोती रहती, क्या हो गया बोल? हम 5,000 रुपए की जरूरत है। उसने कह दिया 1 रुपया नहीं मिलेगा।